अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा। हम लोग कहा करते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, मैं कुछ क्यों करूँ नया, क्योंकि मैंने इस दुनिया से चले जाना है। ये जिंदगी तो 4 दिन की जिंदगी है। जिंदगी में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो डिफाइन लाइफ गुजार रहे होते हैं, मतलब कि वो जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो वैसा ही गुजारना चाहते हैं, उसमें वो कोई तब्दीली नहीं चाहते, क्योंकि उनको उसमें कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसमें उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो ये चीज़ पसंद नहीं करते। वो बस आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता। ऐसे शख्स को कोई याद भी नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई कामयाबी ही नहीं, उसकी कोई स्ट्रगल ही नहीं। वो जिंदगी में ये शिकवे भी करते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर आप उनकी जिंदगी का मुताला भी करें, उनको देखें भी, तो वो पूरी जिंदगी को ज़ाया ही करते हैं। वो अपना पूरा दिन भी ज़ाया करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। मगर इसके बरक्स दूसरी किस्म के वो लोग हैं, वो ये तो कहते हैं मेरे पास वक्त बहुत कम है, मगर उनको एक फिक्र भी होती है कि जिंदगी तो 4 दिन की है, मगर मैंने इसमें कुछ करके जाना है, मैंने इस जिंदगी को ज़ाया नहीं करना। वो फिर उस जिंदगी में अपने मकसद को ज़ाया नहीं करते। वो इस ज़िंदगी में अपना एक बड़ा मकसद सेट करते हैं और अपने मकसद को अचीव करने के लिए बड़ी ही मेहनत करते हैं, और वो अपने वक्त की बड़ी कदर करते हैं। उनको अपने वक्त का बड़ा एहसास होता है, उनको अपने वक्त की फिक्र होती है। वो अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। ये वक्त ही है जो अमीर और गरीब में फ़र्क पैदा करता है। ये वक्त ही है जो एक कामयाब और नाकाम शख्स में फ़र्क पैदा करता है, क्योंकि कामयाब शख्स की अगर आप ज़िंदगी को देखें, वो अपनी ज़िंदगी को बड़े ही एक तरजीहात से जीता है। वो अपने एक एक मिनट की कदर करता है, उसको अपने एक एक मिनट की, अपने एक एक सेकंड की फिक्र होती है, क्योंकि उसको पता है कि जो वक्त है ये अगर गुजर गया वापस नहीं आने वाला। ये ऐसा अजीब तोहफा है, ये एक ऐसी कुदरत की तरफ से चीज़ है जो एक दफ़ा चली जाए वो वापस नहीं आती। जिस तरह जिंदगी वापस नहीं आती, इस तरह वक्त भी वापस नहीं आता। इसलिए हमने इस वक्त की बड़ी ही कदर करनी है, हमने इसको ज़ाया होने से बचाना है। मिसाल के तौर पर, अब आपको एक गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी पर यह शर्त लगा दी जाती है, ये गाड़ी आपने पूरी जिंदगी इस्तेमाल करनी है। इस गाड़ी के बाद आपको कोई और गाड़ी नहीं मिल सकती। उसके बाद आपका क्या रवैया होगा उस गाड़ी के साथ? आप बड़े ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही एहतियात के साथ उस गाड़ी के साथ रवैया रखेंगे। आपने बार बार उसकी मेंटेनेंस का ख्याल करना है, उसको खराब होने से बचाना है, और आपने उस गाड़ी को ऐसे ड्राइवर से भी बचाना है जो एक अनाड़ी ड्राइवर है, जो गाड़ी की अहमियत को नहीं जानता। इसी तरह ये वक्त भी ऐसा ही है। ये वक्त बड़ा कीमती है उस गाड़ी की तरह, क्योंकि ये वक्त भी आपको जिंदगी में एक बार ही मिला है, बार बार आपको नहीं मिलने वाला। उस गाड़ी की तरह आपने इसको भी अनाड़ी लोगों से बचाना है, जिनको वक्त की अहमियत का पता नहीं। आपने अपने वक्त को उनसे बचाना है, वो आपके वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। याद रखना, जिसने इस वक्त को ज़ाया किया उसने अपनी पूरी जिंदगी को ज़ाया किया। जिसने इसकी कदर नहीं की, एक दिन आता है वो वक्त उस शख्स की कदर को खत्म कर देता है और वो फिर जलील होता है। इसलिए आपने वक्त को अहमियत देनी है ताकि आपकी भी अहमियत हो। बच्चा जब पैदा होता है वो रो रहा होता है, उसको पता होता है ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया में मैंने क्या क्या करना है, इस दुनिया में मुझे क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इस दुनिया में फसादात भी होंगे, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। मगर देखें, लोग हंस रहे होते हैं। आपने ऐसी जिंदगी गुजारनी है, आपने इस जिंदगी में ऐसे मकसद को सेट करना है, आपने इस जिंदगी में इतनी बड़ी अचीवमेंट करनी है, जब आप जाएं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो और लोग आप पर रो रहे हों। लोगों को एहसास हो कि आज हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इस इंसान को खोकर। वो तब ही मुमकिन होगा जो आपको आज वक्त मिला हुआ है, इसको आपने अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना है, इससे कुछ हासिल करना है, इसको ज़ाया होने से बचाना है। आपने एक बड़ी कामयाबी लेनी है। जब आपका आखिरी टाइम हो, जब आप इस दुनिया से जा रहे हों, आपको एक माइंड में चीज़ आनी चाहिए कि मैंने ज़िंदगी गुजार के बता दी है। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है, वो तब ही है आप कुछ करके दिखाएंगे। हमने पाकिस्तान को कुछ देना है, क्योंकि हम पाकिस्तान से अभी तक लेते ही आ रहे हैं। हमने पाकिस्तान को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ये एज अ सिटीजन हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपना रोल प्ले करना है। हमने इस टाइम को इन्वेस्ट करके अपने मुल्क के लिए भी कुछ खिदमत करनी है।
آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.